आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि ट्रांसफार्मर का हम लोग चार्जिंग पे क्यों लगाते हैं, नो लोड चार्जिंग क्या होता है, और साथ ही साथ उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या रोल होता है। ट्रांसफार्मर के लिए जो है ट्रांसफार्मर ऑयल का जो फंक्शन है, मेनली हम लोग उसको एज ए कूलेंट, एज ए कूलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, प्लस इंसुलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। वो एज ए इंसुलेटर, एज ए इंसुलेशन में भी वो काम आता है। तो आज हम लोग उसी ट्रांसफार्मर ऑयल से पे थोड़ा और आगे डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है कि ट्रांसफार्मर ऑयल किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए जो है बहुत ही माने उसका जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं या उसका जो प्रॉपर्टी होता है, तो ट्रांसफार्मर के लाइफ के लिए या फिर उसके परफॉर्मेंस जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसका ट्रांसफार्मर ऑयल का एनालिसिस समय समय पे करते रहें। ट्रांसफार्मर ऑयल का जो टेस्टिंग हम लोग करते हैं उससे हम लोग ट्रांसफार्मर के हेल्थ के बारे में, उसका लाइफ के बारे में, या उसका क्या कंडीशन है ट्रांसफार्मर की, वो कितना दिन चलेगी, या फिर वो ख़राब हो चुकी है या हेल्दी कंडीशन में, ये सारे जानकारी हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल के अलग अलग टाइप के हम लोग टेस्टिंग करते हैं। मान लीजिए इंसुलेशन टेस्ट के अलावा उसका पीआई टेस्ट होता है, एक होता है टैन डेल्टा टेस्ट होता है, इसके अलावा डिजॉल्व गैस एनालिसिस टेस्ट भी हम लोग करते हैं। तो ये सब बहुत सारे टेस्ट है जो कि हम लोग करते हैं। लेकिन टेम्परेचर, ट्रांसफार्मर ऑयल का जो हम लोग का टेम्परेचर मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग सब स्टेशन में या फिर किसी इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए WTI और OTI मीटर भी लगी रहती है ट्रांसफार्मर पे। तो ट्रांसफार्मर ऑयल एक बहुत ही ज़रूरी है कि उसको मॉनिटर समय समय पर करना, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल का जो टेम्परेचर है वो दिखाता है कि हमारा ट्रांसफार्मर नॉर्मल ऑपरेशन में काम कर रहा है या उसमें किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आ गया है। जनरली जब नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर हमारा जनरली 50 to 70 डिग्री के बीच में होती है। यदि उससे ज़्यादा टेम्परेचर में ट्रांसफार्मर ऑयल का हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ट्रांसफार्मर में, या ओवरलोड में चल रही है, कुछ भी इशू हो सकती है। इसीलिए हम लोग को डेली या फिर रेगुलर इंटरवल पे ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर को ज़रूर नोट करना चाहिए या उसको ज़रूर मॉनिटरिंग करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो इनफ्लेमेबल होता है, मतलब ज्वलनशील पदार्थ होता है। लेकिन ज्वलनशील होने के बावजूद भी हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल को ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब ये ज्वलनशील पदार्थ होता है, इनफ्लेमेबल होता है, तो ये जलता क्यों नहीं है। जब ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग हीट होता है तो ये जलता क्यों नहीं है। ऑब्वियसली ये नॉर्मल सी बात है, जब ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे हमारे पेट्रोल होता है, डीजल है, केरोसिन है, तो वो उसमें उसको अगर ज़्यादा तापमान मिलेगा तो वो जल सकता है, वो एक्सप्लोजन का कारण बन सकता है। लेकिन ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो एक्सप्लोजन वो जलता नहीं है या एक्सप्लोजन नहीं होता जब ये ट्रांसफार्मर हमारा नॉर्मल कंडीशन में है। इसका कारण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि ट्रांसफार्मर वो इनफ्लेमेबल है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू डीजल या पेट्रोल वो कम इनफ्लेमेबल है। मतलब है कि रूम टेम्परेचर पे या हमारा जो नॉर्मल ऑपरेशन टेम्परेचर है 50 to 70 डिग्री टेम्परेचर में या 100 डिग्री टेम्परेचर तक में जो है ट्रांसफार्मर ऑयल में आग नहीं पकड़ेगी, वो कंबशन उसमें नहीं होगा। तो ट्रांसफार्मर ऑयल एक उसका फ्लैश पॉइंट एक टर्म होती है जो कि हमारा सिग्निफाई करता है किसी भी मान लीजिए ये है कम्बस्टेबल सब्सटेंस है या फिर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, तो उसका फ्लैश पॉइंट एक ऐसा पैरामीटर है जो डिसाइड करता है कि कितना टेम्परेचर पर वो कंबशन होना शुरू होगा। तो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो लगभग 140 से 160 डिग्री के बीच में होता है। इसका मतलब यही हुआ कि 140 और 160 डिग्री के बीच में ही हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल में जो है एक स्पार्क या एक फ्लैश पैदा होगा, और धीरे धीरे वो वेपर जनरेट होगा। तब जाके वो जब मेरा टेम्परेचर 160 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, 170 180 के आसपास, तब जाके उसमें जो है वो फायर या आग पकड़ेगा। 170 डिग्री जो होता है वो लगभग ट्रांसफार्मर ऑयल का फायर पॉइंट उसको टेम्परेचर कहा जाता है, कि जिस टेम्परेचर पे उसमें आग पकड़ ली। तो ये चीज़ आज हम लोगों ने ये चीज़ क्लियर हुआ कि क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन में ट्रांसफार्मर ऑयल का जो टेम्परेचर है वो 50 से 70 डिग्री या बहुत होगा तो 90 डिग्री तक जाती है,
इससे ज़्यादा जाती नहीं है। लेकिन किसी कारणवश अगर टेम्परेचर 140-160 डिग्री चली जाएगी तो उस केस में जो है ट्रांसफार्मर ऑयल में आग पकड़ सकती है और वो काफ़ी घातक और काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है, क्योंकि उसकी वजह से पूरा ट्रांसफार्मर मेरा पूरा सबस्टेशन में आग लग सकती है। इसीलिए हमें ये देखना होगा कि ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर विदिन परमिसेबल लिमिट में हमेशा रहे। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर से बहुत जल्द आपके सामने मैं आऊँगा। मैं अगले वीडियो में टॉपिक जो होगा वो सोलर सेल पे होगा, सोलर प्लांट पे होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो पे जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।